हाँ नमस्कार, मैं बी आर कौंडल। आज हिमाचल प्रदेश में फैलते हुए इस नशा के जाल के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। पिछले 2 दिन पहले रात को 11 बजे मैंने देखा 4 लेन पे 2 गाड़ियाँ रुकी। बाहर के नंबर थे हिमाचल के, लेकिन शायद इस डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे। और उनमें जो 7-8 बच्चे थे, लगभग उनमें सभी टीनेजर प्रतीत होते थे और वो सभी के सभी नशे में थे। और उनकी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी जैसे इनके ना कोई माँ बाप हो और न ही इनको पूछने वाला कोई सड़क पे जहाँ ये गाड़ी चला रहे हो वहाँ पर हो। सड़क पर तो माना कि शाम को पुलिस का भी वही समय होता है, इसलिए हम ज़्यादा उम्मीद उनसे नहीं रखते। लेकिन माता पिता तो एक ऐसी संबंध उनके साथ है जहाँ पर वो इस नशे को करने के उपरांत सोने के लिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सोचनीय विषय ये है कि जब बच्चा नशे में घर जा रहा है तो क्या माता पिता इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ मुख्य कारण तो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो आज की इस भाग दौड़ में माँ बाप अपने बच्चों को कम समय दे पा रहे हैं। कुछ सरकारी नौकरियों में हैं माता पिता, जिसकी वजह से बच्चों को समय नहीं दे पाते। और कुछ आज के समय में मोबाइल ने हमारे संबंधों को इतना तहस नहस कर दिया है कि परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो वे चारों के चारों केवल मोबाइल के सहारे ही अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। और वो कभी भी आपस में बैठकर 1 घंटा 2 घंटा ना कभी खेलते हैं, ना कभी बातचीत करते हैं और ना कभी साथ में खाना खाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से माता पिता और बच्चों के बीच में जो दूरियां हो रही है, उसकी वजह से ये बच्चे जो है ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। एक दिन बल के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाना हुआ किसी कार्यक्रम में, तो उस क्षेत्र से भी हमें ऐसी सूचना मिलती रहती है कि वहाँ पर स्कूल के बच्चे जो है वो ज़्यादातर स्कूल टाइम में भी सड़कों में बैठकर नशा करते हैं। और जब अध्यापक उनको इसके बारे में रोकते हैं या कुछ पॉइंट आउट करते हैं तो बताते हैं कि उनके माता पिता का सहयोग इसमें नहीं मिलता। और जो पेरेंट टीचर एक एसोसिएशन होती है, उसमें भी माता पिता की पार्टिसिपेशन जो है स्कूल में कम रहती है, जिसकी वजह से घर में बच्चे क्या करते हैं, उनके क्या कार्यकलाप हैं, उसकी जानकारी अध्यापकों को नहीं मिलती। और स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, उनकी स्टडीज़ कैसे चली हुई है, उसकी जानकारी माता पिता तक नहीं पहुंचती। जिस वजह से आज की ये हमारी पीढ़ी जो है ये गर्द की तरफ जा रही है। इसमें जो हमारी पुलिस है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसको रोकने के लिए। और हर बार जब भी कोई नया एसपी आता है तो उनका पहला वक्तव्य यही होता है कि हम नशे के ऊपर प्रहार करेंगे। और प्रहार करते भी हैं और सैकड़ों लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नशाखोरी बढ़ती जा रही है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसमें केवल मैं समझता हूँ पुलिस ही नहीं, समाज को भी आगे आना होगा। यदि बच्चों को बचाना है तो माता पिता को खुलकर आगे आना होगा। जिनके बच्चे नशे की गर्द में जा चुके हैं उनको भी ये बात छुपानी नहीं चाहिए और समाज में आगे आकर बात करनी चाहिए, पुलिस से मदद लेनी चाहिए
बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो कि इन बच्चों के सुधार के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में दूसरे बच्चे इस संगत में जाकर ना बिगड़े। तो मेरा कहना इतना ही है कि बच्चों को पैदा करके केवल जानवरों की तरह उनको न छोड़ दें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कृपा करके बच्चे मत पैदा करें, और अगर पैदा किए हैं तो उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। आज के इस खुले वातावरण में माता पिता का जो दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, वो कई गुना बढ़ गई है। लेकिन जो हमारी भाग दौड़ है, जिस ढंग से व्यक्ति पैसे के लिए दौड़ा हुआ है, उससे जहाँ जिम्मेदारी बढ़ी है वहाँ पर उनका बच्चों के साथ समय बिताने का समय जो है वो कम हुआ है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में जो दूरी बनी है, इसी वजह से ये बच्चे जो है अपने फ्रेंडली सर्कल में ज़्यादा समय बिताते हैं, अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनते हैं, और उसी फ्रेंड सर्कल में जो है ये बिगड़ते जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी माता पिताओं से कि यदि इस नशावृत्ति को रोकना है तो पुलिस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर समाज में जो हमारी संस्थाएं हैं, खासकर जो पंचायती राज संस्था हैं, उनको आगे आना होगा और इस बीमारी को दूर करना होगा। कुछ पंचायतों ने इस ओर बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक पंचायत के प्रधान श्री टेकचंद जी ठाकुर को जानता हूँ। उन्होंने जैसे ही वो प्रधान बने, उन्होंने यही एक निश्चय किया कि मेरी पंचायत में कोई नशा नहीं करेगा। और आज देख रहे हैं हम, उस पंचायत में किसी की हिम्मत नहीं होती, और जो भी कभी जाता है तो उनको एकदम वो पुलिस के असिस्टेंस से पकड़वा देते हैं। तो मेरा इतना निवेदन है पूरे समाज से कि इस बीमारी को समाप्त करने के लिए आगे आएँ, अन्यथा आने वाला समय बहुत भयंकर है। आज जितना हमें दिख रहा है उससे ज़्यादा कहीं अंदर ये प्रवृत्ति फैल रही है, जो कि समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। धन्यवाद।